नमस्कार शिक्षक साथियों, एच.एस. पवार नवाचार यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट आधारित कक्षा 5वीं विषय गणित के दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हम आज हल करेंगे, जो हमारे वार्षिक परीक्षा में ये हमारे 5 अंक के आएंगे, जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, घड़ी की सुइयाँ बनाइए जब वे समकोण से कमकोण बना रही हो, समय भी लिखिए। तो इस तरह से घड़ी का मॉडल दिया रहेगा, जिसमें हमें घड़ी की सुई में कांटा बनाना है। समय 2 बजे और समय 4 बजे, दो प्रकार की घड़ी बनी है जो समकोण से कमकोण को दर्शा रही है। समकोण से कम एवं समकोण से अधिक माप के कोण का चित्र बनाइए। समकोण, पहला चित्र हमारा समकोण का है, दूसरा चित्र हमारा समकोण से अधिक और तीसरा चित्र हमारा समकोण से कम। नीचे दी गई घड़ी के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है, समय भी लिखिए। जिसमें हमारा पहली घड़ी में पहला कोण का समकोण से कम माप का कोण है 7:07:25 24 न्यून कोण। दूसरी घड़ी में 9:10 समकोण से अधिक माप का कोण है तो अधिक कोण। तीसरी घड़ी में कोण का प्रकार है समकोण से कम माप का कोण है जो न्यून कोण 6:20 और तीसरा है 9:12, ये हमारा समकोण है। चौथी घड़ी हमारी समकोण कोण को दर्शा रही है। प्रश्न 4, दी गई आकृतियों के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। आकृति का नाम आकृति 1, आकृति 2। समकोण की संख्या आकृति 1 में 4 है। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है 0, उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है 0। आकृति 2 जिसमें समकोण की संख्या है 0, उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है 4, उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है 2। डेविड ने अपने रसोई की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगवाना चाहता है। यदि टाइल्स का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है एवं उसकी रसोई 200 सेंटीमीटर लंबी एवं 150 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उसे कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी? रसोई की लंबाई 2 सेंटीमीटर, रसोई की चौड़ाई 160 सेंटीमीटर, रसोई का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 200 गुणित 160 तो 32,000 वर्ग सेंटीमीटर। एक टाइल्स का क्षेत्रफल 10 गुणित 10 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो रसोई में लगने वाले टाइल्सों की संख्या 32,000 में 100 का भाग दे देंगे तो 320 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत की चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना अर्थात लंबाई बराबर 3 गुणित 20 60 मीटर। अतः खेत का परिमाप 20 धन 20 मीटर, तो खेत का परिमाप होगा 160 मीटर। एक आयताकार पोस्ट कार्ड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार पोस्ट कार्ड की लंबाई 14 सेंटीमीटर, आयताकार पोस्ट कार्ड की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, आयताकार पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल 14 गुणित 9 100 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार पोस्ट कार्ड का परिमाप पोस्ट कार्ड के घेरे की कुल लंबाई 14 धन 9 तो 46 सेंटीमीटर। इसी तरह 14 सेंटीमीटर की लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार कागज की लंबाई 14 सेंटीमीटर, कागज की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, आयताकार कागज का क्षेत्रफल 14 गुणित 12 168 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार कागज का परिमाप लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, तो 14 धन 12 तो 52 सेंटीमीटर। इसी तरह 30 सेंटीमीटर लंबे रिबन से एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप 6 धन चौड़ाई, तो आयत का परिमाप है 30 सेंटीमीटर बराबर 12 धन 2 चौड़ाई, 2 गुणित चौड़ाई बराबर 30 में से 12 हम घटा देंगे तो 2 गुणित चौड़ाई बराबर 18, चौड़ाई बराबर 18 गुणित 9 तो 9 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई होगी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी है, अर्थात ए और बी का परिमाप ज्ञात कीजिए।
आकृति 1 का परिमाप घेरे की कुल लंबाई 6-4 20 सेंटीमीटर और आकृति 2 का परिमाप घेरे की कुल लंबाई 5-5 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दोनों आकृतिक परिमाप समान है। नीचे दी गई आकृति 1 सेंटी भुजा वाले वर्गों से बनी है। दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति का क्षेत्रफल अधिक है या कितना अधिक है बताइए। आकृति 1, आकृति 2। आकृति 1 का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति 2 का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति 1 का क्षेत्रफल आकृति 2 से 25 में से हम 15 घटा देंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। नीचे दी गई आकृति ABCD का क्षेत्रफल कितना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। दी गई आकृति ABCD का क्षेत्रफल 26 पूरे वर्गों का क्षेत्र धन 6 से अधिक वर्गों का क्षेत्र बराबर 26 धन 6 32 वर्ग सेंटीमीटर। एक टैंक में 300 मीटर पानी भरा हुआ है। ऐसे 25 टैंकों में कितना पानी भरा जा सकता है। यदि एक टैंक पानी से 15 बाल्टियां भरी जा सकती है तो 25 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है। तो इसका हल है, एक टैंक में भरे पानी की मात्रा 300 मीटर, अतः 25 टैंकों में भरे पानी की मात्रा 25 गुणी 300 7500 लीटर। एक टैंक पानी से भरा जाने वाली बाल्टियों की संख्या 15, अतः 25 टैंक पानी से भरे जाने वाली बाल्टियों की संख्या 25 गुणी 15 3 है 375 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। एक टैंक में 500 लीटर पानी भरा हुआ है। 20 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। अगर एक टैंक पानी से 25 बाल्टियां भरी जा सकती है तो 20 टैंकों से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है। एक टैंक में भरे पानी की मात्रा 500 लीटर, अतः 20 टैंकों में भरे पानी की मात्रा 20 गुणित 500 10,000 लीटर। एक टैंक पानी से 25 बाल्टियां भरी जा सकती है तो 20 टैंक पानी से भरी जाने वाली बाल्टियों की संख्या 20 गुणित 25 तो 500 बाल्टियां। 20 टैंकों से कुल 500 बाल्टियां भरी जा सकती है। मयंक ने 5,760 रुपये का दूध खरीदा। यदि 1 लीटर दूध की कीमत 64 रुपये है तो उसने कुल कितने लीटर दूध खरीदा। मयंक द्वारा दूध खरीदने लगाए गए रुपये 5,760 रुपये। 1 लीटर दूध की कीमत 64 रुपये। मयंक द्वारा खरीदा गया कुल दूध लीटर में 5,760 में 64 का भाग दे देंगे तो 90 लीटर, अतः मयंक ने 90 लीटर दूध खरीदा। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी दिया जाए तो सभी पौधों के लिए कितने कप पानी की जरूरत पड़ेगी। स्कूल में कमरों की संख्या 26, प्रत्येक कमरे में पौधों की संख्या 4, अतः कुल पौधों की संख्या 26 गुणी 4 बराबर 104। प्रत्येक पौधे में लगने वाले पानी की मात्रा 2 कप, इसलिए 104 पौधे में लगने वाले पानी की मात्रा 104 गुणी 2, 104 में 2 का गुणा कर देंगे तो 208 कप। तो हमें सभी पौधों में 208 कप पानी देने की जरूरत पड़ेगी। एक माली ने 458 सेब के पौधे खरीदे। वह हर लाइन में 15 पौधे लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पौधे लगा पाएगा तथा कितने शेष बचेंगे। इसका हल है, दिया है, सेब के पौधों की संख्या 458, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 15, तो पंक्तियों की संख्या 458 में 15 का भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा। माली 30 पंक्ति में पौधे लगा पाएगा एवं 8 पौधे शेष रहेंगे। एक विवाह समारोह में भोजन करने के लिए 836 व्यक्ति 44 पंक्तियों में बैठे हैं। एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्यक्तियों की संख्या 836 पंक्तियों की संख्या 44। एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 836 में हम 44 का भाग दे देंगे तो हमें एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अतः एक पंक्ति में 19 व्यक्ति बैठे हैं। दिए गए डाक टिकटों में चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस टिकट को हम बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और इससे संबंधित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे कम है। ई डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे कम है। डाक टिकट डी, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है। डाक टिकट डी और ई।
डी और ई परिमाप। इसके बाद चौथा, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। ई का परिमाप 4 इकाई है। डाक टिकट बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ग इकाई। निम्नलिखित संख्याओं के लिए टेली मार्क्स लगाइए। 7 के लिए टेली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7। 9 के लिए टेली मार्क्स ये हैं, वर्ग बनाए और बीच में एक आड़ी रेखा खींचेंगे तो 5 हो जाएगा और एक वर्ग हमारा 5 को दर्शाता है। 9 4 को दर्शाता है तो 5 4 9। इसी तरह 13 के लिए और इसी तरह 25 के लिए भी। तो इस तरह शिक्षक साथियों हमने आज ब्लूप्रिंट आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हमने हल किया, जो हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह नए वीडियो के साथ।